जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे महामुकाबले के खत्म होने के तुरंत बाद तीसरे और बेहद निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर बिजली की तरह ताबड़तोड़ फैसला लेते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ और आखिरी तीसरे वनडे के लिए एक नई और सबसे दमदार भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां, इस बार कप्तान केएल राहुल ने सिर्फ मामूली बदलाव नहीं किए, बल्कि तीसरे वनडे के लिए एक दो नहीं बल्कि तीन तीन दहाड़ते हुए नए शेरों की एंट्री कराई है, जिनके नाम सुनते ही साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में अफरा तफरी मच गई है। और तो और तेम्बा बामुना के चेहरे पर डर और तनाव साफ देखा जा सकता है, क्योंकि अब जो टीम मैदान पर उतरने वाली है वह सिर्फ खेलने नहीं बल्कि तबाही मचाने और इतिहास पलटने उतरेगी। जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे महामुकाबले के खत्म होते ही अब पूरा क्रिकेट जगत अपनी नजरें टिकाए बैठा है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे पर। और इसी तीसरे वनडे के लिए कप्तान केएल राहुल और हेड कोच गौतम गंभीर ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पूरे क्रिकेट माहौल में तूफान खड़ा कर दिया है। जी हां, तीसरे और निर्णायक वनडे को किसी भी हालत में जीतने के लिए राहुल ने प्लेइंग 11 में एक दो नहीं बल्कि तीन तीन बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव कर दिए हैं। एक खिलाड़ी जो चोट के कारण बाहर हो गया है, जबकि दो खिलाड़ियों को उनके खराब प्रदर्शन के कारण बाहर कर दिया गया है, और तीन धुरंधर खिलाड़ियों की टीम में हुई धमाकेदार एंट्री। अब यह टीम किसी भी हालत में तीसरे वनडे को जीतने के मूड में है। जी हां, जैसा कि आपने देखा, पहले वनडे में भारत ने 17 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे वनडे में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आते आते पिछड़ गया। इसी वजह से कप्तान केएल राहुल और बीसीसीआई ने गुस्से में कोई देर नहीं की और दूसरे वनडे के खत्म होने के तुरंत बाद तीसरे और आखिरी मैच के लिए पूरा प्लान बदल डाला। कुछ खिलाड़ियों को सीधा बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह टीम में ऐसे भूखे शेरों की एंट्री हुई है जिनके आने से साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में टेंशन बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, अब तीसरे वनडे की टीम पहले से ज्यादा अटैकिंग, बैलेंस्ड और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि कप्तान केएल राहुल ने सिर्फ बदलाव ही नहीं किए बल्कि दो अनुभवी मैच विनर्स को भी वापसी का मौका दिया है। और दूसरा वनडे मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद तीसरे और आखिरी वनडे के लिए एक नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और अब साउथ अफ्रीका खिलाफ तीसरे वनडे में आपको दिखने वाली है एक नई भारतीय टीम, एक नई ओपनिंग जोड़ी, नया मिडिल ऑर्डर और नया ऑलराउंडर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आखिर तीसरा वनडे कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस चैनल पर होगा, इसका लाइव टेलीकास्ट और तीसरे वनडे में कैसी होगी कप्तान केएल राहुल की नई प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन मारने वाला है? क्या आपको लगता है आर्थराज और विराट दूसरे वनडे की तरह तीसरे वनडे में भी एक बार फिर से अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे, या फिर कोई नया बल्लेबाज यह कारनामा करने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। देखते हैं किसका सोच बिल्कुल सही बैठती है। अब चलिए, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम मुकाबले की बात करें तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी रोमांचक महामुकाबला 6 दिसंबर 2025 को विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजाशेखरा रेड्डी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसका समय एक बार फिर से पहले और दूसरे वनडे की तरह 1 बजे से रहने वाला है, जबकि टॉस 1 बजे ही किया जाएगा। वहीं अब बात करते हैं कि जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच यह तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा, तो इनका लाइव प्रसारण भारत में आप कब और कहां देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पर लाइव मैच देखना चाहते हैं
तो आप जियो हॉटस्टार के ऐप में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। वहीं अगर आप टीवी पर इन मुकाबलों का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले आखिरी धमाकेदार वनडे मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बार तीसरे मैच में एक बार फिर से देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। अब दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए बात कर लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े की। आखिर होने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में किस टीम का पकड़ा ज्यादा भारी है? क्या भारतीय टीम ये तीसरा वनडे मुकाबला जीतने के सबसे ज्यादा दावेदार है, या फिर साउथ अफ्रीका एक बार फिर से टेस्ट सीरीज की तरह ही वनडे सीरीज में भी कब्जा करने वाली है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक इस मैदान में केवल 5 ही वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने 3 मुकाबले में जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका को 2 मुकाबले में 0 जीत मिली है, क्योंकि भारत अपनी सरजमी में खेल रहा है। इसीलिए एक बार फिर से तीसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पर भारी नजर आ रही है, और आंकड़े भी यही कहते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका को भी हल्के में नहीं लिया जा सका, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज में देखा ही है, टेम्बा बामुना ने अपनी चालाकी, कप्तानी और माइंडसेट से भारत को 2 से मात दी थी। अब देखना यह होगा, क्या साउथ अफ्रीका तीसरे वनडे में क्या कोई चमत्कार कर पाता है, या फिर भारत एक बार फिर से इतिहास दोहराने वाला है। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे वनडे मैच से जुड़ी A to Z इंफॉर्मेशन दे दी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 11 बब्बर शेरों की जो साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में हराने के लिए तैयार है। जी हां, अब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए 5:43 भारत के उन 11 धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की तीसरे वनडे में वनडे मुकाबले के लिए नई टीम, वो नए 11 जांबाज जो साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे मुकाबले में धूल चटाने के लिए तैयार है। लेकिन उसे बताने से पहले सिर्फ एक सवाल जरा सोचें। अगर तीसरा वनडे मैच आखिरी ओवर में पहुंच चुका है, भारत को चाहिए पूरे 6 गेंद में 22 रन, और सामने खड़ा है साउथ अफ्रीका का सबसे खतरनाक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कागिसो रबाडा। अब बताओ, भारत की टीम में ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो इस हालात में रबाडा की 150 की रफ्तार को भी रौंदकर इन 22 रनों को ठोक देगा और मैच भारत की झोली में डाल देगा? कमेंट बॉक्स में सिर्फ उसी खिलाड़ी का नाम लिखो जिस पर आपको भरोसा है कि वो इस दबाव में भी भारत को जीत दिला सकता है। अब चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान KL राहुल और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11, जो आज साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे मुकाबले में धूल चटाने के लिए विशाखापत्तनम के मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने अपनी ओपनिंग जोड़ी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। जी हां दोस्तों, कप्तान ने एक बार फिर से भरोसा जताया है उसी विस्फोटक जोड़ी पर, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। दोनों खिलाड़ी एक बार फिर भारतीय पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। कप्तान ने साफ कर दिया है कि ओपनिंग में छेड़छाड़ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जोड़ी किसी भी गेंदबाजी लाइनअप की कमर तोड़ने की ताकत रखती है। जहां बात करें टीम इंडिया के यंग और एक्सप्लोसिव ओपनर यशस्वी जायसवाल की, पिछले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत तो काफी की थी, मगर जायसवाल उसे ज्यादा नहीं की थी। बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और 38 गेंद में मात्र 22 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलता बने। हालांकि दोस्तों, पहले वनडे में भी जायसवाल का बल्ला खामोश नजर आया और उसके बाद अब दूसरे वनडे में भी वही हुआ। अब तीसरे और आखिरी वनडे में करोड़ों फैंस को 38 गेंद में मात्र 22 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलता बने। उम्मीद है कि यशस्वी एक बार फिर वही दमदार शुरुआत देंगे। बड़ी पिच, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी उम्मीदें यशस्वी के बल्ले से इस निर्णायक मैच में एक और तूफानी पारी देखने की उम्मीद की जा रही है।
जो भारत को सीरीज अपने नाम करने में मदद करेगी। वहीं बात करें दूसरे ओपनर बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा की, तो दोस्तों दूसरे वनडे में रोहित शर्मा पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए। पहले वनडे में तो उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई और अर्धशतक जड़ा था, मगर दूसरे वनडे में वह पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और 8 गेंद में मात्र 14 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलता बने। जहां टीम को उम्मीद थी कि जायसवाल के जाने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर से पारी को संभालेंगे और तूफानी बल्लेबाजी करेंगे, मगर हिटमैन भी जायसवाल के जाने के बाद आउट हो गए और अब तीसरे और आखिरी वनडे में फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि हिटमैन एक बार फिर से नई रणनीति, नए इरादों और पुराने तेवरों के साथ मैदान पर उतरेंगे। जिस तरह वे पावर प्ले में किसी भी बॉलर की लाइन लेंथ बिगाड़ देते थे, इस निर्णायक मुकाबले में रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद एकदम जायज है। अब दोस्तों नंबर 3 पर आते ही जिस खिलाड़ी का नाम सामने आता है वो है भारत के बल्लेबाजी के असली स्तंभ किंग विराट। दूसरे वनडे में एक बार फिर कोहली ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज क्यों कहा जाता है। मुश्किल हालात हो या फिर बड़ी चुनौती, कोहली हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं और टीम को दबाव से निकाल कर ले जाते हैं। इस मैच में उन्होंने एकदम क्लासिकल अंदाज में बल्लेबाजी की। शुरुआत में पिच थोड़ी धीमी थी, गेंद हल्की सी रुकर आ रही थी, लेकिन कोहली ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और बड़ी ही सावधानी से अपनी पारी को सेट किया। उन्होंने 93 गेंदों पर 102 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 7 चौके और 5 बेहतरीन निकले। पारी की शुरुआत में कोहली ने स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल डबल लेकर बॉलर पर प्रेशर बनाया और जैसे ही सेट हो गए अपने गियर बदलते हुए साउथ अफ्रीका के हर गेंदबाज की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। किंग कोहली का यह शतक सिर्फ रन नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था कि बड़े मैचों का असली खिलाड़ी कौन है। अब तीसरे और आखिरी वनडे में भी फैंस को उनसे इसी तरह की। जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे महामुकाबले के खत्म होने के तुरंत बाद तीसरे और बेहद निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर बिजली की तरह ताबड़तोड़ फैसला लेते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ और आखिरी तीसरे वनडे के लिए एक नई और सबसे दमदार भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां, इस बार कप्तान केएल राहुल ने सिर्फ मामूली बदलाव नहीं किए, बल्कि तीसरे वनडे के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3-3 दहाड़ते हुए नए शेरों की एंट्री कराई है, जिनके नाम सुनते ही साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में अफरा तफरी मच गई है। और तो और तेम्बा बामुना के चेहरे पर डर और तनाव साफ देखा जा सकता है, क्योंकि अब जो टीम मैदान पर उतरने वाली है वह सिर्फ खेलने नहीं बल्कि तबाही मचाने और इतिहास पलटने उतरेगी। जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे महामुकाबले के खत्म होते ही अब पूरा क्रिकेट जगत अपनी नजरें टिकाए बैठा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे पर, और इसी तीसरे वनडे के लिए कप्तान केएल राहुल और हेड कोच गौतम गंभीर ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पूरे क्रिकेट माहौल में तूफान खड़ा कर दिया है। जी हां, जिताने वाली पारी खेलकर दिखाएगा। अब दोस्तों नंबर 5 की बात करें तो यहां आते हैं टीम के कप्तान और भारत की बल्लेबाजी के असली एंकर केएल राहुल। दूसरे वनडे में राहुल ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें भारत की बल्लेबाजी का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। जहां एक तरफ टीम को पारी को संभालने की जरूरत थी, वहीं दूसरी तरफ रन रेट भी बनाए रखना था, और केएल राहुल ने दोनों जिम्मेदारियां एक प्रोफेशनल लीडर की तरह निभाई। राहुल ने 43 गेंदों पर नाबाद 66 रन बनाए, जिसमें 6 खूबसूरत चौके और 2 शानदार शामिल थे। उनकी पारी की असली खूबसूरती ये थी कि उन्होंने मैदान पर बिना किसी जल्दबाजी के पूरी शांति के साथ रन बनाए। उनकी यह नाबाद पारी न केवल भारत को 500 के विशाल स्कोर तक ले गई, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर की धड़कन कौन है। अब तीसरे और आखिरी वनडे में पूरे देश की निगाहें इसी बात पर होंगी कि क्या केएल राहुल एक बार फिर अपनी ठंडी दिमाग वाली तूफानी बल्लेबाजी से भारत को सीरीज जीत दिलाएंगे। अब दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो यहां केएल राहुल ने एक बड़ा बदलाव किया है,
जी हां दोस्तों, कप्तान राहुल ने तीसरे और आखिरी वनडे के लिए वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल ने सुंदर को पहले और दूसरे दोनों ही वनडे मुकाबलों में मौका दिया, लेकिन दोनों मैचों में वॉशिंगटन सुंदर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। ना तो उनकी बल्लेबाजी में कोई दम दिखाई दिया और ना ही उनकी गेंदबाजी टीम के लिए कोई फायदा दे सकी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कप्तान केएल राहुल ने बड़ा फैसला लेते हुए तीसरे वनडे में विस्फोटक ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी कराई है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी अपने आक्रामक बैटिंग स्टाइल और तेज तर्रार मीडियम पेस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनकी वापसी से भारत की मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंड विभाग दोनों ही एकदम मजबूत हो जाएंगे। राहुल का मानना है कि अंतिम और निर्णायक मुकाबले में टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो तेजी से रन बनाए और महत्वपूर्ण समय पर विकेट भी निकालकर मैच का पासा पलट सके, और यह क्षमता नीतीश कुमार रेड्डी में बखूबी मौजूद है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तीसरे वनडे में रेड्डी किस तरह अपने धमाकेदार खेल से टीम इंडिया के लिए फर्क पैदा करते हैं। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ओए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एक बार फिर प्लेइंग 11 में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आने वाले हैं। पिछले मुकाबले में जडेजा ने 27 गेंदों पर 24 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। भले ही उनका स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा ना रहा हो, लेकिन उन्होंने बीच के ओवरों में पारी को संभाल कर रखने में अहम भूमिका निभाई और टीम को स्थिरता प्रदान की। जडेजा का असली योगदान सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रहता। उनकी बाएं हाथ की सटीक गेंदबाजी और बिजली जैसी फील्डिंग हमेशा विपक्षी टीम पर दबाव बनाती है। कप्तान केएल राहुल को पूरा भरोसा है कि तीसरे और आखिरी वनडे में जडेजा एक और बार अपने अनुभव और ऑलराउंड क्षमता से मैच का मोमेंटम भारत की ओर मोड़ सके। फैंस की भी यही उम्मीद रहेगी कि जडेजा इस निर्णायक मुकाबले में बल्ले से तेज रन जोड़े और गेंद से साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप को जकड़ते हुए विकेट निकाले। कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए जडेजा नंबर 7 पर एक मजबूत स्तंभ बनकर एक बार फिर मैच में प्रभाव डालने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहां नजर आते हैं टीम इंडिया के उभरते हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जिन्होंने दूसरे वनडे में भले ही बल्लेबाजी करने का मौका नहीं पाया, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी धारदार गेंदों से कमाल कर दिया था। हर्षित राणा ने अपनी कसी हुई लाइन लेंथ और तेज बाउंसर के दम पर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप को लगातार बिजली तरह तोड़फाड़ करते हुए भारतीय टीम को दबाव नहीं होता। वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगे तो